कर्क, सिंह और कन्या राशियां, यानी कि इन 3 राशियों को मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कर्क राशि। आइए देखते हैं कि कर्क राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में किस तरह की परिस्थितियां आने वाली हैं, किस तरह के संयोग उनके जीवन में बनने वाले हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा, बड़े ही आनंदपूर्ण वातावरण में आप रहेंगे और परिवार में कह सकते हैं कि घर, मकान, जायदाद इत्यादि से संबंधित कुछ नए कार्यों का शुभारंभ होगा। यानी कि हो सकता है कि मकान बनवाने की शुरुआत करें, ज़मीन खरीदने का काम भी कर सकते हैं। हो सकता है कि नए मकान में कुछ जो है प्रवेश की संभावना भी बनती है। तो इस तरह की कोई भी संभावना इस समय बन सकती है। हालांकि खलमास चल रहा है, इस समय बहुत सारे लोग कुछ नए कार्यों को करने से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये संभावना बन रही है। हो सकता है कि बातचीत शुरू हो, काम आप खलमास के बाद शुरू करें, लेकिन ऐसी संभावना फिलहाल बन रही है। इसके बाद द सन का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य के संबंध में आया हुआ ये कार्ड बहुत बेहतरीन कार्ड है। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, लेकिन एक भी लापरवाही स्वास्थ्य के संबंध में बहुत अधिक हानि पहुंचा सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आर्थिक स्थिति के लिए द हर्मिट का ये कार्ड है। हो सकता है कि आप आर्थिक दबाव में चल रहे हो, चूंकि आप पर शनि की ढैया चल रही है। हो सकता है कुछ धन की हानि भी हुई हो, तो इस हानि के बाद लाभ की शुरुआत तो होगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। आशा की एक किरण बन रही है, लेकिन ये किरण जो है पूरे प्रकाश में थोड़े समय के बाद जो है पहुंचेगी। तो इसलिए धन हानि पर निराश ना हो और एक नई संभावना की तरफ आप कदम बढ़ाइए। उसके बाद 8 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय की बहुत बेहतरीन स्थिति बन रही है इस एक हफ्ते में, यानी कि इस सप्ताह नई नौकरी, नया व्यवसाय भी मिल सकता है, या पुरानी नौकरी, पुराने व्यवसाय में बहुत बेहतरीन काम आप कर सकते हैं, इस तरह की संभावना बन रही है। तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद द हैंगमैन का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड ये कहता है कि दाम्पत्य जीवन में केवल अपने विचारों को दूसरों पर ना थोपें, बल्कि दूसरे के विचार को, यानी कि पति पत्नी कोई भी, दोनों में से कोई भी अगर इस राशि का है तो अपने विचार को दूसरे पर थोपने की कोशिश ना करें। अपने पार्टनर के विचारों को भी जानिए और उनके विचारों को भी अपने जीवन में शामिल करिए, तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो मधुरता से पूर्ण रहेगा। तो ये राशिफल मैंने बताया कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ, देखते हैं कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए किस तरह की संभावनाएं इस सप्ताह बन रही हैं। क्योंकि अब नए वर्ष में, यानी कि जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो नव वर्ष आ रहा है उसमें आप प्रवेश करने वाले हैं। तो नए वर्ष के लिए आप कुछ नए कार्यों को भी कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले पारिवारिक स्थिति का कार्ड नाइट ऑफ कॉइन्स का। नाइट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि सिंह राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बेहतरीन रहेगी। पहले से प्रसन्नता का वातावरण चला आ रहा है, ये वातावरण बना रहेगा। पूरा परिवार कहीं घूमने जा सकता है और इस तरह की यात्रा का भी योग बन रहा है। उसके बाद 6 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी कहीं कोई, फिर मैं कहूँगी कि लापरवाही ना करें। और कभी हो सकता है कि दूसरों की मदद के चक्कर में ठंड इत्यादि की चपेट में आ सकते हैं, तो स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें। यानी कि दूसरों की मदद के लिए जाएं, लेकिन ठंड से बचाव का भी उपाय करते रहें। और कोरोना के भी फिर से फैलने की एक सूचना आ रही है, तो उससे भी सावधानी बरतते रहें। इसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में महिलाओं का विशेष योगदान है आपके जीवन में। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूती की तरफ जाएगी। किसी महिला का विशेष रूप से इसमें सहयोग होगा, उनके सहयोग को स्वीकार करें और उनको धन्यवाद दें। इसके बाद द हैंगमैन का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में केवल अपने विचारों को न रखें, बल्कि दूसरों के विचारों को भी सुनें और समझें और माने तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि केवल अपने विचारों को लेकर के चलेंगे तो अपने विचारों पर चल करके आप हो सकता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी सी हानि भी पाएं। तो इस हानि को बचाने के लिए दूसरों की बातों को भी अवश्य सुनें। उसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा, बड़ी बेहतरीन स्थिति दाम्पत्य जीवन में बन रही है। तो इस तरह से पति पत्नी में वैचारिक एकता रहेगी और दोनों अपने विचारों से एक होकर के चलेंगे तो बहुत से कार्य कर सकते हैं, बहुत से बिगड़ते हुए काम भी बन सकते हैं।
तो इस तरह से ये राशिफल मैंने बताया सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलिए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए कि कन्या राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में किस तरह की संभावनाएं, किस तरह के संयोग बनने वाले हैं। सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति का कार्ड, ये कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक जीवन आपका बड़ा ही प्रसन्नता से भरा हुआ होगा। इसमें किसी महिला का विशेष सहयोग होगा, यानी कि आपकी पत्नी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, कोई भी ऐसी महिला जो आपके परिवार से संबंधित हो, आपके परिवार को सुखमय बनाने में, आनंदपूर्ण वातावरण बनाने में विशेष सहयोग देंगी। उसके बाद द एम्परर का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य के संबंध में किसी उम्रदराज व्यक्ति की जो भी सलाह है उसको मानकर चलिए, चाहे वो पिता पितामह कोई भी हो, कोई चिकित्सक भी हो सकते हैं, यानी कि 55-60 के कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके स्वास्थ्य के संबंध में कुछ सलाह दे रहे हो तो उस सलाह को अवश्य मानिए, क्योंकि ये सलाह न मानकर आप स्वास्थ्य के संबंध में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद टू ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के संबंध में मैं केवल ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि धन संबंधी कोई भी निर्णय लेते समय आंखों को खुला रखिए, मन मस्तिष्क को अपना सोच विचार करके नियंत्रित करके मन को और मस्तिष्क को निर्णय लेने दीजिए, क्योंकि बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो धन हानि को बचा सकते हैं, अन्यथा धन हानि की संभावना बन रही है या फिजूल खर्ची अगर करेंगे तो आर्थिक दबाव में रहेंगे। इसके बाद द फूल का ये कार्ड है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के संबंध में एक भी गलत कदम आपको हानि पहुंचा सकता है, यानी कि नौकरी, जैसा कि मैंने कहा कि धन के क्षेत्र में भी बहुत बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है और नौकरी या व्यवसाय के संबंध में भी विवेकपूर्ण निर्णय लें, अन्यथा आपको नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ सकती है, शायद इसीलिए धन हानि की संभावना बन रही है। इसके बाद दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड है थ्री ऑफ बैंड्स का। थ्री ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। हो सकता है कहीं आप लोग घूमने फिरने जाएं, हो सकता है कि कुछ जमीन मकान संबंधी निर्णय लें, कोई भी 3 ऐसे निर्णय इस समय आप लेंगे जो आपके परिवार के हित में होगा। तो बहुत बेहतरीन कार्ड्स आए हैं आपके। तो ये राशिफल मैंने बताया कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।